हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़ का, उसका चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इसमें करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो से देख के अपनी रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट के मतलब से कि मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है इन विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स। डेलिब्रेट मतलब सोचा समझा, जो खुद हम बनाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली हैपन नहीं होता, एक वो प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसमें हम अपने गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स को अचीव करती हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। ये इंटर रिलेटेड फंक्शन से रिलेट होता है, दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स, जो सारे मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल, एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है बच्चों। और यहाँ से अब आपको तीन चीज़ें समझ लग गई कि एक तो ये एक प्रोसेस है, गोल्स को अचीव करने के लिए हमें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे है, मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे है। ठीक है बच्चों। सो इट रेफर्स टू, प्रोसेस का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू, या मैनेजमेंट क्या होती है? एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, प्रोसेस तो हो गया ना, सीरीज या सीक्वेंस को हम बोलेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी एक सीक्वेंस या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। और वो फंक्शन कौन से हैं? पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग एंड पांचवा कंट्रोलिंग। एंड इफेक्टिवनेस क्या है बच्चों? इफेक्टिवनेस है, इट इज कंसर्न्ड विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। मतलब काम को पूरा करना, सही तरीके से काम को करना और उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना, इसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस। ओके बच्चों। और एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन द राइट वे, दैट इज विद द मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस किसका हम ले रहे हैं? ये हम बात करेंगे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। तो बच्चों, जो हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है जी। चलिए, तो मीनिंग में क्या आएगा इफेक्टिवनेस में? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। एंड एफिशिएंसी क्या है? It refers to completing the task with minimum cost, optimum utilization of resources and in cost effective manner। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव एंड रिजल्ट, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ठीक है बच्चों, ये इफेक्टिवनेस का है, टू अचीव एंड रिजल्ट, और इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। और मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क एंड डूइंग द टास्क इन द राइट वे। तो ये पॉइंट इफेक्टिवनेस के, ये एफिशिएंसी के। मैं एक बार वीडियो स्लो करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। पहले में हमने उसका मीनिंग क्लियर किया है, दूसरे में हमने उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर किया है, और तीसरा मेन कंसिडरेशन किस पे रहेगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो अगर इसकी रिलेशनशिप की बात करें, both are equally important as they are two sides of the same coin or one coin, and one without other is of no use। अगर आप इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो, या एफिशिएंट हो इफेक्टिव नहीं हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो यूजलेस थिंग हो जाएगी। As being effective in completing the task, but it is not enough to just complete the task. It must be done correctly without any wastage of resources. So both leads to higher profit and prosperity of an organization when taken together. Any failure in the organization is just because
इट इज इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल होती है तो इसका मतलब ही वही होता है कि वो इनइफेक्टिव है या इनएफिशिएंट है। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बच्चों अब ये जो मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ इस पर फोकस करिए। फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Management unites the efforts of different individuals in the organization towards achieving common goals. Management is pervasive. दूसरा पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का? मैनेजमेंट pervasive होती है, यूनिवर्सल होती है, जिसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल है, क्योंकि मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज, प्रॉफिट मेकिंग है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है? तीसरा पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व 3 मेन एक्टिविटीज। पहला आ गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसमें है जैसे स्कूल का काम क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और फैक्ट्री का काम क्या है, प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो मैनेजमेंट सबकी अलग अलग होती है, सबको काम करना, कोई ना कोई काम तो सबके पास होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट में एक काम होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इट रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज विदाउट विच नो एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म, जिसके बिना कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती। सो देयर आर एसेट्स, दीज आर एसेट्स। वो पीपल क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। एंड टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, और मैनेजमेंट को या मैनेजर्स को चाहिए कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स की देखभाल की जाए और उनकी नीड्स को पूरा किया जाए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑपरेशंस का मतलब है इट रेफर्स टू एक्टिविटीज परफॉर्म्ड कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू सेमी गुड्स एंड देन इनटू फिनिश गुड्स एंड ओके, सेमी फिनिश गुड्स है फाइनल गुड्स। पहले रॉ मटेरियल होता है, ये क्या हो गया, सेमी फिनिश बने, फिर उसके बाद फाइनल गुड्स बने, तो यही तो ऑपरेशंस है मेन। ठीक है जी, तो अब बात आ गई कि मैनेजमेंट को, जिसको कि हम मल्टी डाइमेंशनल बोलते हैं एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं या 3 मेजर पॉइंट्स हैं उसके, एक्टिविटीज़ हैं। एक मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब वर्क की बात करेंगे तो वो किस में आएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। और उसके बाद जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात होगी तो उसमें स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। और जब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो वो कौन से ऑपरेशंस हैं? प्रोडक्शन करना उनका काम है, सेल करना उनका काम है, परचेजेस करना उनका काम है। ओके बच्चों, चलो अब हम 4th की बात करेंगे। 4th फीचर क्या है बच्चों? मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये कभी नहीं रुकते, ये चलते रहते हैं। ठीक है जी, हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यही फंक्शंस लगाए जाते हैं। ओके जी, सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड, ग्रुप एफर्ट्स, टीम वर्क। एनी इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म मैनेजमेंट। कोई भी इंडिविजुअल मैनेजमेंट परफॉर्म अकेला नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके 6 पॉइंट की तरफ ऑफ फीचर। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मेक चेंजेस इन उनके गोल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में, स्टाइल ऑफ वर्किंग में उनको चेंजेस लाने पड़ते हैं कई बार, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज डायनामिक विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस, जो कि बिजनेस को प्रभावित करता है, और ये चेंजेस हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के चेंजेस हो सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, लीगल इन्वायरमेंट हो सकता है। ये सारे इन्वायरमेंट बिजनेस में इफेक्ट करते हैं बिजनेस को किसी ना किसी रूप में, और उसके हिसाब से हमें अपने रीएडजस्ट करने पड़ते हैं गोल, ऑब्जेक्टिव्स और काम करने का तरीका। सेम चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड।
और उसके बाद 7th पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन फिजिकली बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। When all the functions been performed in the orderliness and in effective and efficient manner, the presence of management can be felt. जब कोई काम ठीक तरीके से हो रहा है, इफेक्टिव तरीके से हो रहा है, एफिशिएंटली काम हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट उस जगह पे लगी हुई है, प्रेजेंट है, बट वो फिजिकली कभी भी हमें नज़र नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। बच्चों ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो कौन से हो सकते हैं? एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन से हैं? कमिटमेंट टुवर्ड सोसाइटी। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या आएगा? सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ग्रोथ। प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल उनका ऑब्जेक्टिव होता है, फिर प्रॉफिट अर्निंग एंड आफ्टर दैट ग्रोथ। और उसके बाद हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में वो बात करें कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, कौन सी चीज़ों पे फोकस करना होता है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना पड़ता है उनको सोसाइटी के। पहले क्वालिटी प्रोडक्ट्स, फिर रीजनेबल प्राइस, तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना, एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ढूंढना। ये किस में आएंगे बच्चों? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? वो एडिक्वेट सैलरी देना लोगों को मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस बनाना ताकि वो हाइजीनिक जगह पे काम कर सकें, बीमार ना पड़ जाएं वो। पीयर रिकॉग्निशन, अपने उस ग्रुप में उनकी रिकॉग्निशन कराना जहां वो काम करते हैं रोज़। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना और सोशल रिकॉग्निशन करना अपने एम्प्लॉयज़ की। ठीक है बच्चों, तो ये एक बार मैं पेज स्लो करके आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। आपके पास बच्चों टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की वजह से आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो, या वॉल्यूम को कम करके आप इससे भी धीरे सुन सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से आप यदि चाहो तो इस वीडियो का फुल बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो बच्चों इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आ रहा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल का उसमें क्या है कि मैनेजमेंट क्या करती है? इंटीग्रेट करती है, जोड़ देती है ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल गोल्स को टुगेदर। और सारे एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज आर डायरेक्टेड टुवर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा तो इंडिविजुअल गोल तो अपने आप अचीव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज करता है? ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके बच्चों, इस तरीके से एफिशिएंसी को वो बढ़ाते हैं। मैनेजमेंट, ये शॉर्ट में लिखा है एमजीटी, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, मोटिवेट एम्प्लॉयज टू एक्सेप्ट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। And management helps in achieving personal objective. By achieving the organizational goals, it becomes easy for manager to fulfill personal objectives of the employees. ठीक है बच्चों, और लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों? मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंस का है बिकॉज सोसाइटी के इंटेग्रल पार्ट्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लाईज सबका है। They all can contribute toward development of the society. कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैन contribute towards development of society। मतलब यदि वो तरीके से काम करी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग फंक्शन प्रॉपर तरीके से लगा हो, सारे काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो रहे हैं, तो आप अपने कस्टमर्स को सामान ठीक टाइम पे दे पाओगे। जब कस्टमर्स को ठीक टाइम पे सामान दे पाओगे तो वो आपके पैसे ठीक टाइम पे लौटा पाएंगे, तो आप अपने सप्लायर्स को भी प्रॉपरली और टाइमली पैसे दे पाओगे। जब आप दोनों को सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई करोगे, उनको प्रॉपर और एडिक्वेट और टाइमली सैलरी दे के। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है बच्चों, तो बेटा यहाँ तक का टॉपिक मैं अभी आपको करा रहा हूँ इस वीडियो में
यहाँ तक कि आप अगर चाहो तो अपने की पॉइंट्स से अपने नोट्स भी बना सकते हो या इसी वीडियो को बार बार देख कर रिविज़न कर लो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत पहले भी आप कर चुके हो, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि अब तो फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम तो जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो इसकी आप तैयारी करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियोस देखते रहिए, ठीक है बच्चों। ओके जी, विशिंग यू गुड लक, हैप्पी लर्निंग।